नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजना चौहान। तो आपके हेल्थ को अच्छा रखने के लिए मैं पूरी जी तोड़ मेहनत करूंगी और यही कोशिश रहेगी कि अच्छी से अच्छी वीडियो आपके हेल्थ को अच्छा रखने के लिए मैं वीडियो ला सकूं। मैं बहुत मेहनत कर रही हूं और भी करूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, क्या आपके घर में भी कोई डायबिटिक पेशेंट है और आपको भी नहीं समझ में आता कि उसको क्या खाने में दें और क्या खाने में ना दें? क्योंकि दोस्तों, डायबिटिक जो होती है ना, डायबिटीज बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। अगर उसका ठीक से ख्याल ना रखा जाए, खान पान का ध्यान ना रखा जाए, तो डायबिटिक बढ़ सकती है, कई अंगों पे इफेक्ट कर सकती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस सब्जी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और जीआई कितना होता है। आज मैं दोस्तों आपको 10 सब्जी इस तरह से बताऊंगी कि उसके मतलब क्या उसमें जीआई कितनी पाई जाती है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है, ताकि आप अपना अच्छी तरीके से वो सब्जी खा सकें। और एक ट्रिक ऐसा बताऊंगी कि जिससे 100% आपको आपकी डायबिटीज कंट्रोल होगी ही होगी। वीडियो पूरा देखिएगा। ये डायबिटीज के लिए खास मैं बना रही हूँ। आज का वीडियो बहुत खास इसलिए है कि आप अगर कोई सब्जी लेने जा रहे हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसकी जीआई कितनी है, तो आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। हर सब्जी में थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है दोस्तों। खाना खाने के कुछ देर बाद आपका शरीर इससे ग्लूकोज तैयार करता है और उसका ग्लाइसेमिक यानी जीआई से हमें पता चलता है कि कौन सी सब्जी खाने के कितनी देर बाद कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में बदलती है। फिर उसी से ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। जिन सब्जी का जीआई 55 से कम होता है उन्हें डायबिटिक जो पेशेंट हैं अपने खाने में शामिल कर सकते हैं और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि कौन सी सब्जी खाना शुगर में फायदेमंद हो सकती है। दोस्तों, पहली सब्जी है पत्ता गोभी, कैबेज। ये बहुत ज़्यादा फायदा करती है क्योंकि इसमें बहुत ही कम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ना के बराबर। इसको आप पत्ता गोभी की सब्जी खा सकते हैं, इसका मोमोज बना के खा सकते हैं बेसन के आटे में या तो बाजरे के आटे में। इसका सलाद खा सकते हैं, इसका रायता बनाइए, किसी भी रूप में खाइए। इसमें बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा गुण होते हैं। और जो लाल वाली एक पत्ता गोभी आती है ना, हम लोगों के मार्केट में बहुत कम मिलती है, वो इससे भी ज़्यादा पाई जाती है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ 10 होता है। सोचिए दोस्तों, इसमें विटामिन सी 85% होता है, जो कि दिन भर में अगर आप थोड़ा सा भी पत्ता गोभी खा लेते हैं तो बहुत फायदा करता है। दूसरा है करेला। करेला कड़वा होता है, हर इंसान को पसंद नहीं होता है, पर क्या है, डायबिटीज वालों के लिए ये वरदान है, ये एक औषधि है, अमृत कह लीजिए। क्योंकि करेला कड़वा होता है और ब्लड में जो शुगर होती है वो मीठी होती है, तो कड़वी जो चीज़ होती है वो शुगर को खत्म करती है। इसलिए करेला आप दिन भर में 1 या 2 करेला किसी भी टाइम पे खाइए, या तो उसका जूस पीजिए या तो प्याज वाज डाल करके उसको पीजिए, लेकिन जूस करेला का सबसे ज़्यादा फायदा करेगा। 1 टमाटर और 1 करेला ले लीजिए, उसको खाइए। इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 10 है और इसमें विटामिन सी 95% विटामिन सी इसमें पाई जाती है। तो ये समझ लीजिए कि पत्ता गोभी से भी बढ़िया इसलिए है कि इसमें विटामिन सी आपको पाई जाती है। ये भैया सबसे अच्छी सब्जी है। थोड़ी महंगी पड़ जाती है ब्रोकली, ठीक है, 30-40 रुपया की पड़ जाती है। जैसे आम गोभी होती है वो 10 रुपया की मिल रही है, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है कि लोग जल्दी तो नहीं ले पाते। लेकिन ये डायबिटीज़ वालों के लिए अमृत है, वरदान है, ठीक है। इसको कभी भी उबालिए नहीं। लोग उबाल देते हैं, उबाल देंगे तो इसकी जो न्यूट्रिशंस है, जो विटामिन है, वो सब पानी में ब्रोकली का खत्म हो जाता है। इसको हल्का सा देसी घी डाल करके, काली मिर्च डाल करके इसको फ्राई करिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 15 होता है। तो और तीसरी चौथी सब्जी क्या है भाई? मेथी है। मेथी कोई भी साग हो, कोई भी साग होता है दोस्तों, उसका जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट 0% पाया जाता है, जो कि पत्तेदार सब्जियां होती हैं। मेथी तो डायबिटीज़ वालों के लिए वरदान है। खड़ी मेथी, पत्तेदार मेथी, चाहे कोई मेथी हो, कड़वी होती है। जो चीज़ कड़वी होती है वो डायबिटीज़ वालों के लिए वरदान होती है, क्योंकि कड़वी चीज़ अंदर जा करके शुगर को थोड़ा सा कंट्रोल करती है, शुगर के मिठास को कम करेगी कड़वी चीज़। तो आप सोच लीजिए कि आपकी डायबिटीज़ वैसे ही कम रहेगी। और ये है भिंडी। भिंडी में स्टार्च होता है, जो स्टार्च होता है इसके अंदर ना, वही आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। भिंडी आपको पता है कि नहीं दोस्तों, भिंडी में बहुत सारा फाइबर होता है, ठीक है। और आपको पता है कि नहीं, कुदरती कुछ इसमें ऐसा तत्व होता है जो इंसुलिन को बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों, भिंडी में 15% तो फाइबर इसमें पाया जाता है और जो 5% है उसको कार्बोहाइड्रेट समझ लीजिए। इसकी जीआई कुल टोटल 20 होती है, तो ये आपके लिए बेस्ट है।
छठी सब्जी है दोस्तों टमाटर। विटामिन सी से भरपूर, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है ना, टमाटर विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है। जैसे आंवला है उसमें विटामिन सी, तो जो टमाटर होता है, जो विटामिन सी अगर आपके शरीर में जाएगा तो आपके बीमारी से लड़ने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। ठीक है, तो टमाटर तो आप ऐसे भी सलाद में खाइए, तीनों टाइम सलाद में खाइए। दोस्तों इसमें लाइकोपीन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि आपके शरीर को बहुत ज़्यादा फायदा करता है। इसमें 15% पानी होता है, 5% इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कुल टोटल इसकी जीआई कितनी होगी 20%, तो 15% तो पानी ही है। ठीक है, तो ये शोध में पाया गया है कि टमाटर अगर आपको खा रहे हैं तो कैंसर और आपके हार्ट अटैक से भी आप बच सकते हैं। 7वीं सब्जी है पालक। दोस्तों पालक कौन नहीं जानता कि आयरन का सबसे बड़ा स्रोत है। ये खून बढ़ाता है, खून बढ़ाने की मशीन है ये। इसमें 0 कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं क्योंकि 10% तो इसमें पानी होता है। दोस्तों इसमें फाइबर पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के पाया जाता है और आपके डायबिटीज को कंट्रोल रखता है। ये बहुत ही अच्छी चीज है। मूंगफली डाल लीजिए, मूंगफली खा सकते हैं। पालक का साग, पालक का सब्जी किसी भी रूप में खाइए, लेकिन कच्चा पालक आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। इसकी जीआई मात्र 15 है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत सारी विटामिन होती हैं। अगर ये खाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप अपने शुगर को कंट्रोल कर पाएंगे। 8वीं सब्जी बीन्स है, या तो सेम समझ लीजिए, बीन्स सेम, ये सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों बीन्स में फाइबर और प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए बीन्स डायबिटीज़ वालों को जरूर खाना चाहिए। इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले धीमे धीमे आपके शरीर में ये ग्लूकोज की मात्रा धीमे धीमे करके बढ़ाएगा। बीन्स, टमाटर और पुदीने का जूस अगर आप सुबह सुबह पीते हैं तो भी आपका जो है ये डायबिटीज़ कंट्रोल करेगा धीमे धीमे, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। अब दोस्तों ये है सब्जी नंबर 9। दोस्तों ये है गाजर। ठीक है, गाजर में बीटा कैरोटीन नाम का एक तत्व पाया जाता है जो कि आपके इंसुलिन को कंट्रोल करता है। आपको कैंसर तक से ये गाजर बचाता है। 4 दिन में जितना आपको विटामिन ए चाहिए, अगर एक दिन में आप 2 गाजर खा लेते हैं तो विटामिन ए की क्वांटिटी जो आपको चाहिए वो एक दिन में ही पूरा हो जाती है। ठीक है, इसको कच्चा खाइए चाहे उबाल के खाइए, लेकिन कच्चा खाना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। उबालने से उतना ज़्यादा आपको फायदा नहीं मिलेगा। कच्ची गाजर का जीआई 16 है और पकी हुई गाजर का जीआई 40 है। दोस्तों नंबर 10 है दोस्तों अदरक। ठीक है, अदरक आपके पूरे ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है, पूरे शरीर के। आपको सुबह सुबह अदरक, सिर्फ अदरक का पानी अगर आप पीते हैं तो आपके इंसुलिन को कंट्रोल रखता है ये। और दोस्तों इसकी जीआई मात्र 15 है। और अदरक, ठीक है, उसमें थोड़ा सा सौंफ डाल लीजिए और ये पीजिए आप। आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपका तेज करेगा, आपकी नसों की जो दर्द है वो भी फायदा करेगा। अगर आप कभी यात्रा करने जा रहे हैं, अदरक की चाय पी लेते हैं ना, तो आपको जो उल्टियाँ होती हैं वो भी नहीं होगा। ये इसी तरह से प्याज है, चाहे लहसुन है, खीरा है, ककड़ी है, बैगन है, भिंडी है, जितनी सब्जी है, कमल ककड़ी है। ठीक है, ये सारी सब्जियां अगर आपको डेली आप खाते हैं और गेहूं की रोटी आप छोड़ देते हैं, क्योंकि गेहूं और चावल में दोस्तों 80% कार्बोहाइड्रेट होता है और आपको चाहिए कितना 50। ठीक है, तो आपका जो है आप ग्लूकोज लेवल आपका जब बढ़ेगा तो आपके एक एक अंग धीमे धीमे करके डैमेज होने लगेंगे। एक ट्रिक आपको दे रही हूँ कि अगर मतलब सब्जियां खाने के बाद अगर आप उसके थोड़ी देर बाद टॉयलेट चले जाते हैं तो आपके जो पेट की गंदगी है वो साफ हो जाएगी। आपका शुगर लेवल जो बढ़ा हुआ है वो देखेंगे कि धीमे धीमे नीचे आने लगा है। ये आप जरूर इसको आजमाइएगा कि जब भी सब्जी खाएं, जब भी खाना खाएं तो आप तुरंत टॉयलेट चले जाइएगा, देखिएगा बहुत आराम मिलेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों नमस्ते।